बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं मरियम शेख। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन किराम, जहांगीर तरीन, पीपल्स पार्टी, काफ लीग या मुस्लिम लीग नून पीटीआई छोड़ने वालों की अगली सियासी मंजर जो है क्या हो सकती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जितने भी कारकुन थे, जितने भी अरकान थे जिन्होंने पीटीआई छोड़ी, वो दोबारा से सियासत में आ चुके हैं। जनाब पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जमात तहरीक इंसाफ बज़ाहिर जो है वो सियासी जोड़ तोड़ का मुहव्वर बनकर सामने आ रही है। एक के बाद एक विकेट गिरती जा रही है। कल साबिक दिफाई वजीर जो है वो परवेज खटक, उन्होंने भी पार्टी ओहदा छोड़ने का जो है वो बाकायदा तौर पर ऐलान किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगला इलाहा अमल दोस्तों के साथ मशवरा करके उसके बाद शेयर करूंगा। 9 मई के वाक़यात के तनाज़े तहरीक इंसाफ के बेशतर सेनेटर, सीनियर रहनुमा और टिकट होल्डर्स या तो पीटीआई को खैराबाद कह चुके हैं या फिर सियासत को ही खैराबाद कहते हैं। तहरीक इंसाफ को खैराबाद कहने वालों में वो लोग भी शामिल हैं जिन्हें इलेक्टेबल्स कहा जाता था, जो कि 2018 के आम इंतखाबात से कबल पीटीआई का हिस्सा बने, जबकि 2013 और 18 के आम इंतखाबात से कबल ये इलेक्टेबल्स और दीगर कई सियासतदान साबिक हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बड़ी तादाद में शामिल हुए थे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2018 के इंतखाबात में एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ जो है वो इलेक्शन जीता था। जनाब 2013 और 2018 के इंतखाबात से कबल इलेक्टेबल्स को तहरीक इंसाफ में शामिल करने वालों में जहांगीर तरीन ने काफ़ी नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा किया था और जहांगीर तरीन जो है वो काफ़ी मुतहरिक दिखाई देते थे। इसके अलावा इनका वो प्राइवेट त्यारा भी बहुत मकबूल हुआ था, जिसमें जहांगीर तरीन मुबैना तौर पर जनूबी पंजाब से आज़ाद हैसियत में कामयाब होने वाले उम्मीदवार को इमरान खान से मुलाकात करवाने के लिए लाए थे और इन मुलाकातों का अहतमाम जीते हुए उम्मीदवारों की जानिब से तहरीक इंसाफ ने शमूलियत के ऐलान पर होता था। 5 साल बाद आज जहांगीर तरीन पीटीआई में नहीं है, क्योंकि जहांगीर तरीन ने पीटीआई से राहें जुदा कर ली थी। बहुत अरसा पहले इमरान खान और जहांगीर तरीन में अख्तलाफात पैदा हो चुके थे, जबकि जनाब 5 साल बाद जहांगीर तरीन जो है अब पीटीआई में नहीं है। वो चंद बरस कबल इमरान खान से अपनी राहें जुदा कर चुके हैं। इनके असर रसूख के ज़ेर असर जो लोग पीटीआई में शामिल हुए थे, उनमें से एक बड़ी तादाद भी वापस उनके साथ जा खड़ी हुई है। 9 मई के वाक़यात के बाद जनाब लगभग 100 से ज़ायद पीटीआई साबिक मेंबरान असम्बली या रहनुमा जो इमरान खान की जमात को खैराबाद कह चुके हैं। इनमें वो रहनुमा भी शामिल हैं जो जमात में नुमाया मुकाम रखते थे और मुज़ाहरों के बाद गिरफ्तार भी किए गए थे। इनमें से कुछ ने 2 या 4 दिन जेल में गुजारने के बाद रिहाई पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पीटीआई को छोड़ने का ऐलान किया, तो कुछ ने बगैर गिरफ्तारी के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीटीआई को छोड़ने का ऐलान किया, जबकि कुछ अभी भी जेर हिरासत है, जिनमें शाह महमूद कुरैशी अभी भी उनमें मौजूद हैं। उनका नाम ज़ेर फहरिस्त आता है। अब मुल्क के सियासी मंजरनामे पर मुख्तसर सूरत हाल जो है वो इंतहाई गैर वाज़ेह है, मगर तस्वीर कुछ जो है वो सियासी मंजरनामे की ये है कि एक तरफ पीटीआई को छोड़ने वाले साबिक मेंबरान जो हैं, दूसरी तरफ वो सियासी जमातें जहां वो जा रहे हैं जो इन्हें लेना चाहेंगी, जहां वो जाना चाहेंगे, यहाँ पर जाने के बावजूद भी वो वहां पर नहीं जा पा रहे। जबकि इन जमातों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और तस्वीर के एक कोने में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी कहीं ना कहीं खड़ी दिखाई देती है। जनाब साथ ही जहांगीर तरीन भी खड़े हैं। इनके हवाले से मुकामी ज़राए ब्लॉक में बाज़ गश्त है कि वो अपनी नई जमात बनाने का बाकायदा तौर पर जो है इरादा रखते हैं और हो सकता है वो जल्द अज जल्द अपनी नई जमात का ऐलान भी करते हैं। जनाब जबकि सियासी शख्सियात से मुलाकातें भी कर चुके हैं, वो अब सवाल ये है कि पीटीआई को खैराबाद कहने वाले सियासतदान किस जमात या ग्रोह का रुख करेंगे। क्या वो जमातों में वापस आना चाहेंगे जिनको वो छोड़कर पीटीआई में शामिल हुए थे, जिनमें पीपल्स पार्टी, काफ लीग, मुस्लिम लीग नून जो है वो ऑलरेडी आती हैं। क्या वो जमातें इन्हें वापस लेना चाहेंगी? अगर वो नहीं लेती तो ऐसे लोग कहाँ जाएंगे? सवाल बहुत सारे जो हैं वो सर उठाते हैं। क्या जहांगीर तरीन इनको अपनी तरफ ला सकेंगे? इस तमाम सूरत हाल का पीटीआई और इमरान खान के सियासी मुस्तकबिल पर क्या असर होगा? जनाब सहाफ़ी और तजियाकार सलमान खानी जो हैं वो समझते हैं कि हालिया दिनों में होने वाले मेल मुलाकातों और सियासी उखाड़ पिछाड़ से जाहिर होता है कि पीटीआई से इमरान खान को निकालने की तैयारी की जा रही है, जबकि
انہوں نے اس میں سابق رہنما فواد چودھری، عمران اسماعیل، محمود مولوی اور عامر محمود قیانی راولپنڈی اڈیالہ جیل میں قید پی ٹی آئی کے نائب صدر شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی ہے، جبکہ ان کے مطابق یوں تو شاہ محمود قریشی کے خاندان کے افراد کو بھی ان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی۔ ایسے میں فواد چودھری وغیرہ ان سے تفصیلی ملاقات کرتے ہیں۔ واضح ہے کہ یہ ملاقات کس نے کروائی ہوگی اور کیوں کروائی ہوگی، یہ بھی بہت بڑا سوال جو ہے یہاں پہ پیدا ہوتا ہے، یہاں پہ جنم لیتا ہے کہ ان رہنماؤں کی فواد چودھری وغیرہ کی شاہ محمود قریشی سے ملاقات کروائی گئی تو کیوں کروائی گئی، کیونکہ حالانکہ شاہ محمود قریشی سے جو ہے وہ ان کے اہل خانہ کی بھی ملاقات جو ہے وہ بھی نہیں کروائی جا سکتی، ان کو بھی ان سے ملنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، جبکہ حال ہی میں عمران خان خود یہ اعلان کر چکے ہیں کہ ان کے نااہل قرار دیے جانے کی صورت میں شاہ محمود قریشی جماعت کو لیڈ کریں گے۔ سلمان غنی سمجھتے ہیں کہ 2022 کی طرح نون لیگ بھی جو ہے اب کاف لیگ جیسے ہونے کی کوشش جو ہے وہ کر رہی ہے، نون لیگ میں سے بھی کاف لیگ نکالنے جیسی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو کیا پی ٹی آئی چھوڑنے والے جو ہیں وہ واپس آنا چاہیں گے پی ٹی آئی کی جماعت میں؟ جناب کچھ رہنماؤں کے لیے اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن موجود نہیں ہے، جیسے کہ فواد چودھری، وہ پہلے بھی 2-3 جماعتیں چھوڑ کے پی ٹی آئی میں آئے تھے، اب ان کے لیے کسی دوسری جماعت میں جانا مشکل ہوگا کیونکہ اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ فواد چودھری یا ان کے دیگر چند ساتھیوں کے لیے مشکل یہ بھی ہے کہ وہ اگر کسی دوسری جماعت میں چلے بھی جاتے ہیں تو ان کے لیے انتخاب جیتنا مشکل ہوگا، جبکہ پی ٹی آئی کے نام پر ملنے والا ووٹ اب صرف عمران خان کا ہے۔ جناب پی ٹی آئی کے سابق رہنما چاہیں گے کہ وہ اسی ووٹ سے استفادہ کریں، اگر عمران خان جماعت میں نہیں بھی ہوتے تب بھی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ لوگ کون کون سی جماعتوں میں جائیں گے، اور اگر جاتے بھی ہیں تو کیا ان کو ووٹ ملے گا، کیونکہ عوام کا ابھی بھی یہ کہنا ہے، پبلک کا ابھی بھی یہ کہنا ہے کہ ہم جو ہیں ووٹ عمران خان کو دیں گے، کیونکہ ووٹ عمران خان کا ہے، چاہے پھر پی ٹی آئی کے نام پر کوئی بھی بندہ کیوں نہ کھڑا ہو جائے، ووٹ جو ہے وہ عمران خان کو ہی ڈلے گا۔ دیکھنا یہ باقی ہے کیا یہ لوگ جو ہیں وہ اگر کسی دوسری جماعت میں جاتے ہیں اور الیکشن کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، الیکشن کے لیے مقابلے میں آتے ہیں، میدان میں آتے ہیں، تو کیا ان کو ووٹ ملے گا ویسا ہی ووٹ جو 2018 میں ان کے لیے ان کو دیا گیا تھا، ان کو کاسٹ ہوا تھا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان مریم شیخ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔